रिकॉर्ड। आज का जो टॉपिक है एफयू कैंडल के बारे में, अटेम्प्टेड एफयू एफयू कैंडल। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि मार्केट को जो एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस की जरूरत है, कि प्राइस को कहाँ पे जाना है वो समझने के लिए। हम पहले एफयू कैंडल समझ लेते हैं, है क्या एफयू कैंडल। एफयू कैंडल एक होती है एंगल्फिंग कैंडल। आपने अगर सुना होगा कि पिछले कैंडल को पूरी अगर एंगल्फ कर ले, फिर वो हमारे लिए एक एफयू कैंडल साबित होगी। अभी एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि कौन से चार्ट पे हम, जीबीपी। ठीक है, अभी ये 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है जीबीपी में। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अभी देखो एफयू कैंडल है क्या। जो भी कैंडल एक पूरी कैंडल को एंगल्फ कर ले, अपने अंदर समा जाए, उसको हम बोलेंगे एफयू कैंडल। अभी एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कुछ दिख रहा है क्या। इंडिकेटर लगा लेता हूँ मैं एफयू का, जल्दी दिख जाएगा। ओके, ये मिल गई एक एफयू। अभी देखो, सभी को ये कैंडल दिख रही है। अभी ये वाली कैंडल पे ध्यान देना है अभी। ठीक है, ये कैंडल ने क्या किया। ये कैंडल ने पहले पिछले जो कैंडल का, उसका ये हाई था और ये लो था। इस कैंडल ने क्या किया, उसके हाई को भी टैप किया। मतलब इधर जो स्टॉप लॉस थे वो सबको छुड़ा दिए, उस और उसके लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग दे दी। ये कैंडल के अंदर ये पूरी कैंडल आ गई। करेक्ट, इसने हाई भी टैप किया है, मतलब ऊपर से भी मैनिपुलेशन किया उसने। मैनिपुलेशन मतलब जो स्टॉप लॉस थे उनको हटा दिया। अभी ये कैंडल के ऊपर जैसे प्राइस जाने चालू हो जाएगी ना, तो फिर यूजुअली वो बाय साइड देखेंगे। ये कैंडल के नीचे जैसे जाएंगे ना, वो सेल साइड देखेंगे। इन्होंने ऊपर का मैनिपुलेशन पहले दिया, उसके बाद नीचे क्लोजिंग दे दी। ये हमारी हो जाएगी एफयू कैंडल। और एग्जांपल देखते हैं। अ, ये थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है, ये वाले देखो। इसने क्या किया, मैनिपुलेशन पहले ये नीचे का था, ये कैंडल का लो ये था, और ये कैंडल का हाई ये वाला था। हम कौन सी कैंडल देख रहे हैं अभी के लिए, ये वाली कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, उसने क्या किया, पहले नीचे वाले मैनिपुलेशन कर दिया उसने, उसका लो ले लिया, मतलब स्टॉप लॉस हिट कर दिए। और उसके बाद ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, इस हाई के ऊपर उसने बॉडी क्लोजिंग दे दी। इंपॉर्टेंट क्या है वो, कि ये हाई है उसके ऊपर हमें बॉडी क्लोजिंग मिल रही है। ये हमें बताती है कि ये एफयू कैंडल है। मतलब ये पूरी एंगल्फ कर चुकी है उस कैंडल को, दोनों तरफ से मैनिपुलेशन कंप्लीट कर लिया है और एक साइड पे क्लोजिंग मिल गई है। अगर दोनों तरफ से मैनिपुलेशन क्लोजिंग हो गई तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी क्लोजिंग मिली उस साइड पे हम निकल जाएंगे। अभी इस केस में हम बाइंग साइड देख रहे थे, बाय जा रहे थे, क्योंकि उसने क्लोजिंग हमें ऊपर की साइड दे दी, इसलिए हम बाय जा रहे हैं। अभी इस साइड पे इसने क्लोजिंग इसके नीचे दे दी, इसलिए हम सेल जा रहे हैं। और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको भी दिखे तो बता देना। ठीक है, ये वाली एक, इसने क्या किया, ये हाई था उसका, ये लो था उसका। पहले उसने हाई टैप किया, मतलब इधर जो स्टॉप लॉस थे सब कुछ हिट कर लिए। उसके बाद इसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दी। मतलब इसने क्या बोला कि हाँ, ऊपर वाले स्टॉप लॉस हमने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले ली है, स्टॉप लॉस हिट कर लिए है, उसके बाद नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब हम नीचे चले जाएंगे। ओके, ये भी कैंडल, लास्ट हाई ये था, लास्ट लो ये था। पहले नीचे वाले ऊपर, फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब उन्होंने क्या बोला कि नीचे वाले स्टॉप लॉस हिट किए, लिक्विडिटी ले ली है, और अभी इसके नीचे वाली लिक्विडिटी हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ऊपर निकल जाएंगे। इसने नहीं किया, इसने नहीं किया।
इसने किया क्या? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। इसने किया, हाँ इसने किया। सेम चीज। ऊपर वाले स्टॉप लॉस ले लिए, नीचे वाले स्टॉप लॉस ले लिए, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि उधर बॉडी क्लोजिंग मिल रही है। बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कि हमें इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग मिलनी चाहिए। कहाँ पे? ये वाली एक एफ कैंडल है, ये वाली दिख रही है आपको। इसने क्या किया? सेम चीज, नीचे वाला लो ले लिया पहले, उसके बाद ऊपर वाला ले लिया और ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी थी। सो उसने बता दिया कि हम ऊपर ही चले जाएंगे। ये वाला भी इसने क्या किया? लो ले लिया और हाई ले लिया। सो इसने बोल दिया कि हम ऊपर चले जाएंगे। एक्चुअली ये वाला नहीं है, ये वाले एफ कैंडल नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि इसने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी ना। करेक्ट, बॉडी क्लोजिंग नहीं मिली हमें। हमें बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे मिली है? इसने भी एंगल्फ नहीं की है, इन दोनों में गैप है। हमें क्या चाहिए? इनकी, इसकी जो बॉडी है इसकी, ये पूरा है ना, ये इसके अंदर आना चाहिए, मतलब पूरी एंगल्फ करनी चाहिए, वही हम कंसीडर करेंगे। अभी इस केस में देखो, इसके लॉस जहाँ पे ये एंड हुई वहां पे ही इसने स्टार्ट किया, इसने ये नहीं किया था। कहाँ पे? इसने ये नहीं किया था, जहाँ पे ये एंड हुआ। कहाँ पे गए वो? जहाँ पे वो एंड हुआ यहाँ पे, हाँ, पर ऊपर वाली बॉडी वैसे रह गई थी। सो फिर उसकी बॉडी और इसकी बॉडी एंगल्फिंग नहीं, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी एंगल्फिंग है। हमें वो देखना है। वो भी एक कैंडल है, वो बताऊंगा आगे कौन सी कैंडल से। इसने देखो, इसका लो ले लिया पर बॉडी क्लोजिंग नहीं दे पाया। सो ये एफ कैंडल नहीं कंसिडर होगी। नहीं होगी। नहीं। इंडिकेटर लगा लेते। अभी ये इंडिकेटर मैंने खरीदा है वैसे, बट इससे इजी हो जाएगा मुझे ढूंढना। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं अभी। उधर भी देखते हैं। ठीक है, ये मिल गया। ये कैंडल क्लोज हुई, उसने क्या किया? पिछला जो लो था वो ले लिया, पिछला हाई था वो ले लिया, और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। सो हम ऊपर निकल जाएंगे, वो बता दिया। सेम इधर भी कैंडल बनी है, इसने इसका लो ले लिया, उसका हाई ले लिया और एफ कैंडल क्लोजिंग दे दी। सो हम ऊपर निकल जाएंगे, ऐसे दिखा दिया। ये है क्या? नहीं है। ये है, हाँ ये है। इसने भी क्या किया? पिछला जो लो था इसको टैप किया, जो स्टॉप लॉस थे वो निकाल दिए, और इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, और हम ऊपर निकल जाएंगे, ये इसने डिनोट कर दिया। ये है, ये है। इसने भी क्या किया? इसका लास्ट लो था वो ले लिया, और ये था हाई ले लिया, और ऊपर, हम ऊपर निकल जाएंगे। सेम इधर भी। और हम ऊपर निकल जाएंगे। इधर एक एफ कैंडल बनी है सेलिंग साइड की, लास्ट कैंडल का हाई और लो दोनों उसने टैप किए और नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब हम नीचे निकल जाएंगे। ये एक कैंडल। ये एक कैंडल। करेक्ट है।
इसने नहीं लिया, इसने नहीं लिया, इसने भी नहीं लिया। नथिंग, नथिंग। हाँ ये वाली, तो इसने हाई नहीं लिया पर। नहीं, ये वाली कैंडल, लास्ट कैंडल, पूरा ही एंगल्फ कर लिया उसके अंदर। सो ये हमारी एफ ए कैंडल, ये वाली हमारी एफ ए कैंडल, लास्ट कैंडल, उसके अंदर पूरा खा लिया उसको। सेलिंग को भी देखो, ये वाली एफ ए कैंडल इधर बन रहा है क्या, पर इसने अंदर नहीं, बॉडी के अंदर नहीं वो, उसको हम कंसिडर करते हैं पर अभी के लिए हम नहीं करेंगे। ये वाली भी बॉडी के अंदर नहीं है, इसने हाई ने ब्रेक किया उसका, मैनिपुलेशन नहीं हुआ ऊपर के साइड पे। ये वाली एफ यू, ये वाली एफ यू। समझ में आया क्या एफ यू कैंडल मैंने जो बोला अभी, क्या कैसे निकालनी है ये तो समझ में आया क्या, ढूंढनी क्या है हमें, देखना क्या है एफ यू कैंडल में। सभी हाँ नहीं, सभी सभी जवाब दो, मुझे समझ यस समझ सर। में कैसे आएगा, क्या समझ में आ, ऐसे हाँ सर, समझ गया, समझ में आ रहा है, समझ गया। समझ गए ना सभी। ओके, अभी हम देखते हैं अटेम्प्टेड एफ यू क्या है। अभी प्राइस ने उसका लो या फिर हाई तो ले लिया, पर वो क्लोजिंग नहीं दे पाई। अभी हमने एक कैंडल देखी थी, उसके जो बॉडी के, अभी एग्जांपल यही वाला पकड़ लो, ये एफ कैंडल थी, ये वाली पकड़ लो। प्राइस ने क्या किया, ठीक है इधर इक्वल हाइज है, ये नहीं, ये वाली पकड़ लो। प्राइस ने सिर्फ ऊपर से मैनिपुलेशन किया, ठीक है, उसने उसका क्या किया, जो हाइस की लिक्विडिटी वो तो स्वैप कर ली, पर प्राइस है ना उसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। बॉडी के नीचे क्लोजिंग मिली है क्या, हमें नहीं मिली। सो ये हमें बोलेंगे, हम ये अटेम्प्ट किया है उसने एफ बनने का, उसने जो अटेम्प्ट किया था वो हम बोल सकते हैं। अभी यही चीज इधर देख लो, प्राइस ने इसका लो ले लिया, इसका लो ले लिया था उसने इधर वीक से, उसने कोशिश की थी पर वो क्लोजिंग नहीं दे पाई बॉडी के ऊपर। अगर बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो वो एफ कैंडल कंसीडर हो जाती। सेम ये चीज, इस कैंडल ने इसका लो तो ले लिया, मतलब नीचे से जो मैनिपुलेशन थे, नीचे से जो स्टॉप लॉस थे वो तो हिट कर लिया उसने, बस वो जो बॉडी के ऊपर जो क्लोजिंग मिलने वाली थी वो नहीं हो पाई। सो ये हो गई हमारी अटेम्प्टेड एफ यू कैंडल्स, अटेम्प्टेड एफ यू। ये वाली भी देख लो, पिछला जो हाई है उसने टैप किया पर क्लोजिंग नहीं दे पाई, सो ये अटेम्प्टेड एफ यू, ये वाली नहीं कंसिडर होगी। इसने इधर स्टार्ट दिया, ये वाली अटेम्प्टेड एफ यू, उसने हाई तो ले लिया कैंडल का, पर बॉडी क्लोजिंग नहीं दे पाई उस बॉडी के नीचे, इसने कुछ भी नहीं किया। ये भी है क्योंकि ये देखो, पुलिस की बॉडी क्लोजिंग नहीं दे पाई, उसने बस लो ले लिया, मतलब नीचे से मैनिपुलेशन कर दिया उसने, नीचे से जो लिक्विडिटी ग्रैप थी वो कर ली, पर वो बस क्लोजिंग नहीं दे पाई, क्लोजिंग नहीं दे पाई इसलिए वो अटेम्प्टेड। ये एफ कैंडल है, ये एफ कैंडल है, इसने हाई भी ले लिया और लो भी ले लिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। सो ये दो, ये भी एफ है, ये भी एफ है। इसने हाई नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, नो मैनिपुलेशन बोथ साइड। इसने इसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ये अटेम्प्टेड एफ होगी। ये कैंडल के नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, ये अटेम्प्टेड एफ होगी, क्यों, इसने हाई तो ले लिया था उससे, जो हाई था
ये उसने स्विप कर ली थी, इधर की लिक्विडिटी ले ली थी, बस क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो अटेम्प्टेड। सेम चीज, अटेम्प्टेड, नहीं नहीं ये नहीं है क्योंकि इसने हाई भी नहीं लिया। ये वाली अटेम्प्टेड, इसने इसका लो तो ले लिया, बस क्लोजिंग बॉडी के ऊपर नहीं दे पाया वो। लो ने लिया, ये तो एफ कैंडल क्लोजिंग हो गई, ये एफ कैंडल है अपनी, इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी और लो भी ले लिया था। ये भी एफ कैंडल है, इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, नथिंग नथिंग नथिंग, ये होगी, ये अटेम्प्टेड एफ। इसने इसका लो ले लिया बट बॉडी के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, अटेम्प्टेड। ये एफ कैंडल, ये एफ कैंडल, इसने इसका लो ले लिया, बॉडी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, ये अटेम्प्टेड एफ। इसने इसका हाई ले लिया, नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया और कंटिन्यू, ये अटेम्प्टेड एफ। आपको ये कैसे यूज करना है वो बाद में सिखाऊंगा, बट ये जो बस मार्किंग है ना अभी सीख लो। इसने इसका हाई ले लिया बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, ये क्या हो गया फिर, अटेम्प्टेड एफ। इसने इसका हाई ले लिया पर लो नहीं लिया था, मतलब हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, ग्रीन कैंडल है ना ये कैंडल कलर भी देखना है हमें। अब ये ग्रीन कैंडल है तो फिर हम ऊपर वाला देखेंगे, पहले नीचे वाला मैनिपुलेशन अगर हो गया तो ग्रीन कैंडल खड़ी होगी तो हमें समझ में आएगा वो अटेम्प्टेड है कि नहीं। अभी इस केस में हम ऊपर वाला ले लिया था और रेड क्लोजिंग दे दी, सो ये अटेम्प्टेड हो गया। अगर ये ग्रीन क्लोजिंग क्लोजिंग हो जाती तो वो कुछ भी नहीं होता, अटेम्प्टेड भी नहीं एफ भी नहीं, पर ये रेड क्लोजिंग मिल गया, हम मतलब हम नीचे जाने चाहते थे, उसने अटेम्प्ट किया ऊपर वाले पहले स्टॉप लॉस करके पर नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया वो, सो इसलिए वो अटेम्प्टेड एफ कैंडल। इसने इसका लो लिया कि नहीं, नहीं, पर इसने लिया था। इसने क्या किया, पहले हाई लिया उसके बाद क्लोजिंग हमें नीचे दे दी, पर इसके बॉडी के नीचे मतलब ये पिछले कैंडल के नीचे पूरा बॉडी क्लोजिंग नहीं मिली, सो ये अटेम्प्टेड एफ। इसने भी बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं, अटेम्प्टेड। इसने इसका लो ले लिया, ये अटेम्प्टेड एफ। सो ये इंडिकेटर है मेरे पास, तो इधर से समझ में आता है कि अटेम्प्टेड और एफ कहाँ पे बन रही है। ये अटेम्प्टेड है, इसका लो ले लिया था और बॉडी क्लोजिंग दे दी, सो ये अटेम्प्टेड एफ, ये दिख रहा है आपको, अटेम्प्टेड एफ, नीचे का लो ले लिया बॉडी क्लोजिंग, अटेम्प्टेड अटेम्प्टेड अटेम्प्टेड। इसने अटेम्प्ट किया था नीचे वाला लो लेके, पर क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसने भी लो लिया था, क्लोजिंग नहीं दे पाया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा इजी है, ये एफ कैंडल इधर बन रही है। कोई डाउट अब तक अटेम्प्टेड और एफ को? नहीं, नहीं। उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक क्वेश्चन ओके, है। हाँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि ये इफ कैंडल अगर पहले हाई ले तो क्या लो ब्रेक कर सकता है क्या? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कोई इफ कैंडल पहले हाई ब्रेक किया है तो फिर क्या ट्रेंड चेंज कर हो सकता है, या मतलब पीछे जा सकता है? आ, जैसे आपने बताया था कि अगर हम्म, जैसे आपने बताया कि ट्रेड लाइन या चैनल पॉइंट पहले अगर ब्रेकआउट होता है, नीचे ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जा सकता है, चांसेस ज्यादा बन जाता है। ऐसे ही अगर लिक्विडिटी जो कैंडल का है अगर हाई पहले हाई ले तो फिर लो साइड जा सकता है, या फिर लो लेके हाई जा सकता है, तो चांसेस है। नहीं नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है कि एफ कैंडल पे ही हमारी एंट्रीज वगैरह मतलब डिसाइड होगी कि हम किधर नहीं, जाएंगे। एंट्रीज का मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर, कोई अगर समझ इफ कैंडल पहले हम्म। हाई लिया है
हम्म। तो क्या क्या वो ऊपर से जा सकता है, मतलब लो या लो नीचे जा सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, अभी कैंडल क्लोज होने तक हमें पता कैसे चलेगा वो कैंडल कौन सी बन रही है? नहीं नहीं, ऐसा समझ अभी लीजिए एक भी कर्नल बन चुका है, एक भी ये कर्नल बन एग्जांपल चुका है, बताइए। उसके हाँ, ये बाद। बन गया, हाँ एग्जांपल ये बन गया अभी। हाँ बन गया। समझ हम्म। लीजिए पहले पहले क्या, पहले ने हाई लिया है पहले लो लिया है, ये डिपेंड करता है मतलब ट्रेन कैसे नहीं बनने वाला नहीं है नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, एट द एंड कुछ भी, अभी मैंने तो पहले, मैं गलती से बोल देता हूँ ऐसे कि वो पहले नीचे वाला लेके फिर से ऊपर वाला लेके और नीचे क्लोजिंग दे देगा। ऐसे थोड़ी ना डिपेंड है कि मार्केट है जरूरी है कि पहले हाई लेगा। बट नहीं यूजुअली नहीं नहीं, क्या अगर होता है समझ लीजिए। कि, हाँ बताइए बोलिए। बताइए। हम्म, हाँ यूजुअली क्या मैं होता है बोल रहा कि, था, ठीक है आप बोलिए, पहले बोलिए। मैं ये बोल रहा था, अगर समझ लीजिए मैं डेली का इश्यू करने देख रहा हूँ, हम्म। तो मुझे 1 घंटे का स्ट्रक्चर में पता चल जाता है, पहले हाई लिया तो मैंने लो लिया, तो पता चल जाएगा। तो फिर अगर समझ लीजिए पहले हाई लिया है, उसके बाद समझ लीजिए लो लिया है, तो फिर क्या पहले हाई लिया तो फिर नीचे से जा सकते मार्केट का मतलब प्राइस, या कुछ ऐसा कुछ सीन है, नहीं या नहीं, ऐसा मतलब कुछ कहीं नहीं से है, जाता ऐसा कुछ नहीं है यूजुअली। ये हमें देखना नहीं है कि पहले क्या मिल रहा है, उससे कुछ एफी कैंडल की स्ट्रांगनेस वगैरह वैसे कुछ नहीं रहता। वो डिपेंड नहीं रहता कि उसके ऊपर सब कुछ है। बट यूजुअली क्या होता है कि हमें बस ये डिनोट कर रही है प्राइस एक्शन, कि प्राइस क्या कर रही है। ये जब भी कैंडल्स बनते हैं ना, अभी एक एक कैंडल बनने में काफी ऑर्डर्स लगते हैं। एक एक कैंडल बनने में ऐसा नहीं है कि कैंडल ऑटोमेटिक बन जाती है, एक कैंडल होने के बाद दूसरी कैंडल बनती है, उधर भी ऑर्डर्स लगते हैं। और वो ऑर्डर से ना, यूजुअली एफी कैंडल अगर बन रही है तो फिर हमें वो सिर्फ ये बताती है कि कभी भी हो, बाद में हो या पहले हो, उसने वो जो ऑर्डर्स थे उनके स्टॉप लॉस तो खाली है। अभी ऊपर वाले भी खाली है, नीचे वाले भी खाली है। सो वो हमें एफई कैंडल बताती है कि ये कैंडल ने दोनों तरफ की मैनिपुलेशन कर दी, दोनों तरफ के ऑर्डर्स ये कर दिए। ये जरूरी नहीं है कि पहले कौन सा मार रहा है वो, पहले बाय साइड के मार रहे हैं या फिर सेल साइड के स्वीप कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। है। ओके ओके, समझ गया। ओके। सो हम ये यूज क्यों करते हैं? अभी देखो, एंगल्फिंग अगर मैं बोलूँ तो फिर हम एंगल्फिंग, अटेम्प्टेड एफयू, ये सब ऐसे यूज करते हैं कि प्राइस अगर हमें पिछले मैनिपुलेशन, पिछले कैंडल का अगर मैनिपुलेशन कर दे, उसके प्राइस प्राइस अगर उसके नीचे क्लोज हो जाए, तो वो हमें बताती है कि प्राइस को अभी ऊपर वाली जो लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए उनको और भी नीचे जाना है। ये इस केस में तो नीचे एफ बन गए, मतलब और भी नीचे जाना है, नीचे वाली लिक्विडिटी अब तक इम्पोर्टेंट है। वो हमें प्राइस बताती है। अभी इधर बाय साइड की बन गई थी एफ कैंडल। सो इधर प्राइस ने बता दिया कि नहीं, प्राइस ने मैनिपुलेशन कर दिया है पिछले कैंडल का, और उसके बाद क्लोजिंग ऊपर दे दी, मतलब जो इन्वेस्टर्स थे उसको प्राइस अभी ऊपर लेके जानी है, नीचे वाली लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। तो वो हमें दिखाती है। इस केस में भी देखो, ये कैंडल थी, कैंडल के बॉडी वगैरह सब कुछ क्लोज हो गई, बस ये बॉडी इसके अंदर नहीं है, इसलिए वो काइंड ऑफ एफ यू कैंडल है। हम इसको एफ यू भी बोल सकते हैं। इधर आर दिखेगा आपको, ये आर कैंडल दिखेगी। और ये जो आर कैंडल है, मतलब इन्होंने ट्राई तो किया था, बस ये जो गैप की वजह से वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको भी बोल सकते हैं कि प्राइस को अभी नीचे वाली जरूरी नहीं है, हमें ऊपर वाली लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, तो हम ऊपर निकल जाएंगे। इस केस में सेलिंग थी, इस केस में भी देखो, प्राइस ने ऊपर वाली लिक्विडिटी टैप कर ली, उसके बाद नीचे क्लोजिंग दे दी, तो प्राइस को अभी ऊपर वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे वाली इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी हर जगह पे आप निकालोगे, वहां पे लिक्विडिटी है, बट कौन सी इंपॉर्टेंट है वो हमें कैसे पता चलता है? इस तरह से। अभी ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, ये आपको इतना इजीली नहीं, क्योंकि इसमें ये कंटिन्यू बनता रहता है, फिर हमें समझना थोड़ा हार्ड हो जाएगा कि एक्चुअली ये देखना क्या है। अभी देखो, पर अगर आप सोच रहे हो कि एज अ, क्या बोलते हैं हम, एक पुल बैक के, एक मार्केट स्ट्रक्चर को मिक्स करते हुए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, कि हमें कौन सी लिक्विडिटी कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है, अगर वो स्वीप हो गई है, उसके बाद एफ कैंडल अपोजिट साइड की बन गई है, तो फिर हमें और कंफर्मेशन मिल जाता है कि हम ऊपर चले जाएंगे। अभी इस केस में देखो, एक पुल बैक हुआ था, ये एक अप ट्रेंड था, एक पुल बैक हुआ था, और ये पुल बैक ने इधर एक एफ कैंडल बना दी,
इधर एक एफ कैंडल बना दी, मतलब अभी के लिए हमें इसके नीचे जो कुछ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ऊपर वाली जरूरी है। सो इसलिए ये एफ कैंडल वर्क हो सकती है। अगर यही चीज हमारे ओबी के ऊपर आ जाए तो वो और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखते कहाँ कहाँ ओबी और एफ मिक्स हो रहे हैं। एक तो मिल गया हमें ये वाला। आपको थोड़ा ये इंडिकेटर हट जाएगा क्योंकि काफी चॉपीनेस है। सो एफ कैंडल क्लोजिंग है ये वाली, ये एफ कैंडल है। तो कहीं ना कहीं हम ना कोई लिक्विडिटी स्वैप करके आए। ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की बन रही थी, ये स्वैप हो गई। ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की एक पुश के बाद बन रही थी, ये वाली स्वैप हो गई। ये फर्स्ट लो था तो ये वाली स्वैप हो गई। और उसके बाद ये स्वैप होने के बाद हमें एफ कैंडल क्लोजिंग मिल गई। मतलब हम अभी के लिए हम ऊपर जा सकते हैं, प्राइस ने इधर ही हमें मैनिपुलेट कर दिया था, हमें बता दिया था प्राइस अभी ऊपर जा सकती है। सो हमारा जो ये ओबी है ये ज्यादा चांसेस है वर्क होने के, अगर वो लिक्विडिटी छोड़ के जा रही है तो ये वाला ओबी हमारा और भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कंफर्मेशन है विद एफ कैंडल। सेम चीज इधर पकड़ लो। अभी इसके इसने पूरी एंगल्फ ने की है, बट काइंड ऑफ इसने एंगल्फ की है। तो ये और एक कंफर्मेशन हो गया कि ये प्राइस और भी ऊपर जाना चाहती है। और किधर एफ कैंडल बन रही है? नहीं, अभी तक नहीं बनी। सो अगर ये बन रहा है तो फिर हमारा लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी कौन सा होगा? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने एफ बना दी, अभी लास्ट एरिया कैसे निकालते? अभी ये बाइंग साइड की एफ पकड़ते, लास्ट एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है? अभी देखो, अगर ये एफ खड़ी हो गई ना हमारे सामने, सो उसकी अगली कैंडल और पिछली कैंडल देखना, ये 3 कैंडल का सेटअप है। उसकी अगली कैंडल और पिछली कैंडल, जो भी अगली कैंडल और पिछली कैंडल की जो भी वीक है, ये एफ की वीक कौन सी वाली है? ये वाली वीक है एफ की, ये नीचे वाली वीक है। ये बाइंग साइड की एफ इसलिए नीचे वाली वीक कंसिडर करनी है। पिछली कैंडल का जो भी हाई होगा वीक का, वीक हो या फिर बॉडी हो कुछ भी हो, जो भी हाई है, ये वाला जो हाई है ये हमें मार्क करना है। और नेक्स्ट कैंडल का जो लो है वो हमें मार्क करना है। जो भी हाई लो जो भी इंपॉर्टेंट है ना, सो ये अगर इस वीक के पास होगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये इस वीक के पास होगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इस केस में ये वाला वीक के पास है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी क्या होगा हमारा? ये वाला, इधर मैं लिख लेता हूँ। सो ये वाला जो होगा ये लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी होगा। सो प्राइस अगर इस एफ यू कंप्लीट होने के बाद अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो यूजुअली ये एरियाज वो टैप करेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी। अभी इस केस में गया है, गया है। अभी ये हमारा ओबी था, ओबी और एफ यू कैंडल दोनों भी लास्ट हो रहे हैं साथ में। सो ये हमारा ओबी था, लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी, उसने ये टैप किया। उसके बाद ओबी से रिजेक्शन लेके और एक एफ यू कैंडल खड़ी कर दी, ये वाली एफ यू कैंडल। अभी इस केस में लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी कौन सी होगी? ये वीक हाई, ये पिछले कैंडल का हाई जो मार्क करो, और ये नेक्स्ट कैंडल का जो लो है ये मार्क करो। इसमें से क्या हो गया? ये लो इस वीक के पास आ रहा है, सो ये लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी, ये स्विप करने आएगा। प्राइस अगर ये स्विप करने आएगी तब हम ऊपर जा सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। क्लोजिंग नहीं दे पाए, क्लोजिंग नहीं दे पाई, क्लोजिंग नहीं दे पाई, क्लोजिंग नहीं दे पाई। एफ यू कैंडल, सेलिंग का भी देख लेते हैं एक बार किधर है। इस सेलिंग की एफ यू कैंडल है, लास्ट एरिया ऑफ कौन सी होगी इसकी? ये वाली वीक। अभी सेलिंग के लिए क्या होगा? पिछले कैंडल का जो हम हाई मार्क कर रहे थे अभी लो मार्क करेंगे क्योंकि सेलिंग की कैंडल है।
और नेक्स्ट कैंडल का जो हाई मार्क करेंगे वो लो मार्क करेंगे। अभी अभी दोनों में से कौन सी पास में इस वीक, जो नीचे वाली वीक पकड़ रहे थे अभी सेलिंग के लिए ऊपर वाली वीक पकड़ेंगे। दोनों में से कौन सी पास में, ऊपर वाली। सो ये हमारा हो गया लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी। ओके, एफ कैंडल नहीं है। ये एफ कैंडल है। लास्ट एरिया कौन सा होगा, जो भी पास में होगा। नेक्स्ट कैंडल का ये आ रहा है, जो भी पास में होगा लास्ट एरिया ये वाला होगा हमारा। ये कैंडल क्लोज हो गई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, लास्ट एरिया हमारा ये हो जाएगा। ओके, इसने इसका लिया, इसका लिया, लास्ट एरिया ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसने ये वाली वीक ऊपर आ रही है, ये वाली नीचे आ रही है, वीक के नीचे ये वाला है। सो ये वाला कंसीडर होगा हमारा। इस केस में भी देखो, ये एफ कैंडल क्लोज मिला हमें, ये हमारा लास्ट एरिया होगा, या कि ये नीचे वाली तो काफी दूर है। लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी ये होगी। इधर एक एफ दिख रही है हमें, ये वाली एफ, करेक्ट। इसका लास्ट एरिया कौन सा होगा, पिछली वाली कैंडल का ये है और अगली कैंडल का ये वाला है। सो दोनों में से कौन सा होगा, ऊपर वाला, क्योंकि ये इस वीक के पास में ज्यादा। सो ये लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी अपनी ये हो गई। एफ ये कैंडल है क्या, हाँ। लास्ट एरिया कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि ये वाले वीक और ये वाला वीक दोनों में से ये हमारा लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी। इधर एफ कैंडल, टू एफ, टू एफ, एफ, ये वाले वीक, ठीक है, इसको भी पकड़ सकते हैं। अभी ये दोनों में से लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी कौन सी होगी, बताओ तो भी। ये चलो, ये 1 है और ये 2 है। ये 1 है, ये रेड कर देते। रेड वाला लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी है, ग्रीन वाला लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी है ये ग्रीन कैंडल का। ग्रीन ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। क्या बात कर रहे हो, सभी सभी बोलो ना, क्या है, क्या लग रहा है, ग्रीन ग्रीन वाला। है या रेड है, ग्रीन वाला है। जी, सेलिंग के लिए तो ग्रीन वाला ही है। करेक्ट। धीरे धीरे प्राइस एक्शन आपको सीखना है कि प्राइस को कहाँ से कहाँ तक मूव जाना है। अगर ये वाला लिक्विडिटी समझ में आ गया कि हाँ एक पुल से दूसरे पुल तक जाने वाली है, तो हमें और भी कंफर्मेशंस के लिए ये यूज होता है कि हाँ ठीक है, अभी अगर हम चाहते हैं कि ये वाली स्वेप हो गई और उधर से कुछ रिवर्सल के लिए हम प्लान कर रहे हैं, और उधर कुछ ना कुछ ये कंफर्मेशंस मिल जाए, तो फिर हम एंट्रीज के लिए हम अच्छा देख सकते हैं। यूजुअली एंट्रीज हम समझ लो 5 मिनट पे लेंगे, 1 मिनट काफी छोटा हो जाता है, बट 5 मिनट्स पे एंट्री लेते हैं। सो अगर एफ ए कैंडल क्लोज मिल जाए, फिर ये लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी वगैरह वो थोड़ा इजी हो जाता है हमें पकड़ने के लिए।
अभी देखो सेम चीज कहाँ पे, ये एफ कैंडल है। अभी समझ लो कुछ तो हमें हमें मिल गया कि हाँ इधर से प्राइस मूव होने वाले उस साइड पे। अभी वो मार्केट स्ट्रक्चर वो बाकी की जो चीजें हम देखने वाले, बट ये कंफर्मेशन के लिए कैसे यूज करते हैं। सो प्राइस ने पहले इंड्यूसमेंट की, काफी वीक्स बनाए, उसके बाद प्राइस नीचे आई। प्राइस कहाँ पे आ गई, लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी के। मतलब ये एफ खड़ी हो गई, मतलब हमें अगर बाय देखने थे ये एफ हमारा एक ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा फिर हमारे लिए कि हाँ इधर से हम बाय देखेंगे। या फिर हम इधर से अगर हम सेल देखने वाले थे, तो लास्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी नीचे वाली है ऊपर वाली है। ये अगर इधर से हम सेल देखेंगे तो ये एफ खड़ी हो गई, उसके बाद ये हमारी जो लिक्विडिटी है वो हमारी टैप करने आएगी, वो हमारी एंट्रीज होगी। मतलब बड़े टारगेट्स के लिए हम छोटे टारगेट्स, छोटे टाइम फ्रेम की एंट्रीज भी ले सकते हैं। यूजुअली ऐसे वर्क करते हैं ये चीजें। प्राइस कहाँ से घूमेगी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हम ऐसे लिक्विडिटीज देखते हैं कौन सी स्वैप हो रही है। अभी देखो प्राइस ने इतनी बड़ी मूव दी, पर प्राइस ने पहले ही बता दिया था कि हम ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस ने कुछ ना कुछ मेन सपोर्ट था, पिछली लिक्विडिटी थी, कुछ ना कुछ होगा उधर। अगर टैप किया है और हमें अगर एफ यू कैंडल दे दी, ये एफ यू दिख रही है आपको, ये एफ यू कैंडल दे दी, तो फिर प्राइस ने क्या बोल दिया कि हम ऊपर निकल जाने वाले। ये भी पकड़ लो, प्राइस एक ड्रॉप से पहले ही हमें कुछ ना कुछ डिनोट कर देती, मतलब इंटरेस्ट के लिए। अगर हम इधर से कुछ ना कुछ सेल देखने वाले थे तो फिर ये हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा कि प्राइस ने क्या किया, एक एफ कैंडल पहले